बहुत स्वागत। और सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और जाहिर तौर पर महासंग्राम को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो दूसरी सूची आई है उसे लेकर करेंगे। दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। खास बात 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। खास बात क्या है इसमें? दरअसल खास इसमें यह है कि पिछली बार भी 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, यहां पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह है, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, गाडरवाड़ा से राव उदय प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर विधानसभा नंबर 1 से टिकट दिया गया है। ये जो 36, इनमें से 36 सीट ऐसी हैं जहां पिछली बार यानी 2018 के चुनाव में पार्टी हार गई थी। हालांकि यहां के वर्तमान विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इससे पहले भी बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। दूसरी लिस्ट में क्या कुछ खास है वो आप देख लीजिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी माने तो उन्हें टिकट दिया गया है जहां बीजेपी विधायक को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन जवाबदारी है तो चुनाव लड़ेंगे। सीट पर लड़ा हूं, वहां तो अजय आदमी था, तो कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। मुझे तो चौधरी कहा कि मैंने चौधरी कहा था, मेरे अनुज नहीं माने। तब आप क्या कहते? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। भले वो मेरे भाई है या कैलाश जी जहाँ लड़ने के लिए गए हैं वहाँ उन्हें काम तय कर लिया, हाँ ठीक है लड़ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी ना कभी अगर जिम्मेदार उत्तरदायित्व तो दिया जाता है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब वो तो लोकसभा से विधानसभा में गए तो डिमोशन हो गया। अरे पार्षद की टिकट भाजपा कहेगी तो हम पार्षद के चुनाव लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। इधर इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी का आदेश है, मैं पार्टी का सिपाही हूं, वे जो कहेंगे मैं करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज्यादा सीट मिलेंगी। देखिए, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। 2/3 बहुमत की तरफ पार्टी बढ़ चुकी है, उससे कितना ज्यादा आगे सीट मिलती है, कितना आगे बीजेपी बढ़ती है, ये समय बताएगा। बड़ी और मार्के की बात दरअसल कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की खासियत ये है कि वो जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं उस सीट को, उस जगह को वो लगभग अजेय बना देते हैं अपनी पार्टी के लिए। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो लोहा है जिसमें जंग लग चुका है। सपना देखना कांग्रेस की आदत है। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, इसका जवाब जनता 60 दिन के अंदर दे देगी। कांग्रेस को जो सपना है वो देखते रहे। प्रदेश की जनता एक बार फिर से असलियत कांग्रेस के सामने रखेगी, जैसे कि आज तक बार बार रखती आई है। दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है उसे निभाना हम जैसे कार्यकर्ताओं का धर्म है। अब पूछ लिया गया कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, इस पर सिंधिया ने बोले कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव
सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की जारी हुई दूसरी सूची को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला। ट्वीट पर यानी एक्स पर उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम है। उनके माने तो कांग्रेस के भय के चलते ही केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी मैदान में उतार रही है। और रायपुर से बड़ा चुनावी अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है और कई सांसदों को चुनाव लड़वाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में अभी जो पहली लिस्ट आई है उसमें सांसद विजय बघेल को पाटन से जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मैदान में अरुण साव, सरोज पांडे, संतोष पांडे, रेणुका सिंह, ये तमाम लोग हैं। माना यह जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, जैसे पाटन की सीट का हुआ, विजय बघेल को वहां से मैदान में उतार दिया गया। तो कई और नाम हैं, अरुण साव है, सरोज पांडे है, संतोष पांडे है, रेणुका सिंह है। ये तमाम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी टिकट बांटे जा सकते हैं, यानी सांसदों को मौका दिया जा सकता है विधानसभा चुनाव लड़ने का। छत्तीसगढ़ के कई सांसद विधानसभा चुनाव में आपको नजर आए तो चौंकने की बात नहीं होगी। खबर गरियाबंद से एकलव्य विद्यालय के छात्रों का पैदल मार्च। अब व्यवस्था से नाराज होकर छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट के लिए निकले हैं छात्र। छुरा से जिला मुख्यालय पैदल जा रहे हैं। छुरा के एकलव्य विद्यालय का ये पूरा मामला है। अब व्यवस्था से नाराज हो गए। नाराज हुए तो उन्होंने मार्च का फैसला किया और फिर पैदल मार्च शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट के लिए ये तमाम छात्र निकले हुए हैं। अब व्यवस्थाएं हैं, सुविधाओं की कमी है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर एकलव्य विद्यालय छुरा के छात्र अब व्यवस्था से नाराज होकर शिकायत करने के लिए निकल पड़े। एकलव्य विद्यालय के छात्रों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है, सुविधाओं की मांग को लेकर, व्यवस्थाओं की मांग को लेकर। और अब खबर बिलासपुर से, जहां डिप्टी रेंजर के बेटे को नशेड़ियों ने चाकू मार दिया। दरअसल घर के पास शराब पीने से मना किया गया। इससे ये लोग इतने नाराज हुए कि विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। बीच बचाव करने के लिए जब डिप्टी रेंजर यहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कोटा थाना के आमने गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। डिप्टी रेंजर के बेटे को बदमाशों ने चाकू मार दिया। घर के पास शराब पीने से मना करने पर चाकू मारा गया है और बीच बचाव करने के लिए डिप्टी रेंजर भी पहुंचे। उनके साथ भी मारपीट की गई। चाकूबाजी पूरे बिलासपुर और बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए नई नहीं। बात बात पर यहां चाकू चलते हैं। सिली रीजंस जिसे कहा जाता है, जिनकी कोई वजह नहीं होती विवाद की, उन विवादों पर चाकू चल जाते हैं। शराब पीने से मना किया गया, यहां शराब मत पीजिए, इस बात पर विवाद हो गया और चाकू चल गए। डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया, उनसे भी मारपीट की गई। इसी बिलासपुर में, इसी न्यायधानी में युवक का मर्डर कर दिया गया। धारदार हथियार से गला रेत कर घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना दुस्साहस
इनमें भरा हुआ है। किस हद तक बेलगाम ये हो चुके हैं बदमाश। बिलासपुर न्यायधानी, और न्यायधानी में लोग न्याय कैसे कर रहे हैं, चाकू से। बिलासपुर का पूरा मामला, धारदार हथियार से यहां पर हत्या कर दी गई, गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं, जिन्हें तलाश की जा रही है। मौत घर में घुसकर गला रेत कर हत्या का यह पूरा मामला। तो बिलासपुर में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लगातार आप देख रहे हैं। लूट, चोरी, चाकूबाजी, हत्या, ऐसी संगीन वारदातें लगातार अंजाम दी जा रही हैं। ऐसा ही एक और मामला, एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सिरगिट्टी थाना इलाके के कोरमी धुरी पारा का ये पूरा मामला है। जितेंद्र धुरी मौत के घाट से उतार दिया गया। फिलहाल हत्या की वजह और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए। बिलासपुर में डर लगता है। क्यों लगता है? डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया। इसके अलावा एक और युवक का गला रेत कर, धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी भी हत्या कर दी गई। और बिलासपुर में डर लगने की स्थितियां इस वजह से भी बनी है। बिलासपुर में डर लगने की स्थितियां इस वजह से भी कि न सिर्फ बिलासपुर बल्कि कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया में एक बार फिर एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलर्ट जारी किया है। इस नई बीमारी को एक्स के तौर पर पहचाना जा रहा है। WHO के मुताबिक नई बीमारी एक्स से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। इस नई बीमारी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि डिसीज एक्स के कारण स्पेनिश फ्लू जैसी तबाही हो सकती है। मतलब सावधान होने वाली खबर, एक बार फिर कोरोना से ज्यादा भयभीत करने वाली स्थितियां। WHO ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया भर में एक बार फिर बेहद खतरनाक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन अलर्ट भी जारी कर दिया है WHO की तरफ से। इस नई बीमारी को एक्स नाम से पहचाना जा रहा है। WHO के मुताबिक नई डिसीज एक्स से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। डिसीज एक्स कभी भी दस्तक दे सकती है और इससे महामारी की आशंका बनी रहेगी, जिसमें लाखों लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। इस नई बीमारी को लेकर कहा जा रहा है कि डिसीज एक्स के चलते स्पेनिश फ्लू जैसी भारी तबाही हो सकती है। खबर मुसाफिरों की मुसीबत की। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेन फिर रद्द कर दी गई है। 7 अक्टूबर तक, आज से लेकर 7 अक्टूबर तक ये ट्रेन रद्द रहेंगी। 16 मेमो पैसेंजर भी रद्द रहेंगी। 6 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेन फिर रद्द कर दी गई है। आज से 7 अक्टूबर तक ये ट्रेन रद्द रहेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द की गई है। खबर धमतरी से, जहां नशे के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से टैबलेट बरामद की गई है। लंबे समय से नशीली दवाएं और प्रतिबंधित दवाएं ये लोग बेच रहे थे। कुरूद थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर, पहाड़ों पर जारी अवैध खनन
लगातार चल रहा है और क्रशर के जरिए ये अवैध खनन हो रहा है। धनौली गांव के आसपास खनन का काम चल रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। खास बात यह है कि अवैध खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पर यह आरोप है कि इसने कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। खबर अंबिकापुर से, जहां विकास के खोखले दावे धराशायी भी हो गए। सड़क न होने के चलते कांवर में ढोकर लोगों के सामने जाने की मजबूरी है, इस रास्ते को पार करने की मजबूरी है। जान की बाजी लगाकर कांकेर के ढोकर अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को पहुंचाएगा। अंधेरे में टॉर्च के सहारे सड़क तक परिजन पहुंचे और घायल महिला को एम्बुलेंस ही नहीं मिली। शराबी पोते ने दादी पर हमला किया था, जिसमें दादी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। और कवर्धा से खबर, यहां ग्रामीणों ने शुरू कर दिया मिशन, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण लगातार मुहिम चला रहे हैं। नेताओं के लापता होने के पोस्टर तक लगा दिए गए। सांसद, विधायक, मंत्री सब लापता हैं, ऐसा इन पोस्टर्स के जरिए कहा जा रहा है। विकास के काम नहीं होने से नाराजगी जाहिर की जा रही है। बोरला ब्लॉक के न्यूर गांव का ये पूरा मामला। खबर गरियाबंद से, जहां प्राथमिक स्कूल कुरुस्केरा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। आपको बता दें 107 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं और पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। स्कूल के प्रधान पाठक ने भी 6 महीने के भीतर प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। गुस्से में आकर छात्रों ने तालाबंदी का कदम उठाया। न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर सहायक बीईओ स्कूल पहुंचे और बच्चों से सीधे उन्होंने बातचीत की। बच्चों ने अधिकारियों से कहा है कि शिक्षक की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बुरी तरह बाधित हो रही है। हमारे स्कूल में ताला लगा चुके हैं। हमको शिक्षक की बहुत जरूरी है। कितने शिक्षक हैं अभी? 2, एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक है। क्या परेशानी हो रहा है? हमको पढ़ने में बहुत परेशानी जा रही है। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम अभी शिक्षक बहुत जल्द से जल्द नानी हमारे स्कूल में हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूं कि शासन प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे हुए हैं? यदि हमारे बच्चे के साथ, यदि जो देश के भविष्य को गढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर का, और हमारे प्राथमिक शाला में कम से कम 107 बच्चे हैं, यदि शिक्षा का व्यवस्था देखा जाए तो एकदम निम्न स्थिति होते जा रहा है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब तक से हमारे सेटअप के अनुसार से कम 2 यहाँ टीचर गए हुए हैं यहाँ से प्रमोशन के लिए, तो 2 टीचर का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे जो तालाबंदी की स्थिति हुई है, टीचर की मांग को लेकर हुई है। और कल यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था डोसन साहू को सुरसा बांधा से कर दिया गया है और 3 टीचर हो गए हैं प्राइमरी में, और गांव वाले को बता दिया गया है। और कुछ कमी है, उसको मिडिल में जो टीचर है हमारे, उससे मैनेज करके हम यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था कर लेंगे। ताला कब तक खोला जाएगा? ताला अभी हम हो जाएगी बातचीत तो अभी खोल देंगे, गाँव वाले को। खबर उज्जैन से, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल का ट्रायल किया। ये ट्रायल आतंकवादी हमले से निपटने के इरादे से किया गया। मंदिर में कई बार आतंकी हमले की धमकियां मिलती हैं, इस पर एनएसजी टीम ने ये बड़ा फैसला किया है। और खबर उज्जैन से, जहां भगवान काल भैरव की पालकी भेरूगढ़ जेल तक निकाली गई है। सदियों से चली परंपरा के मुताबिक काल भैरव की पूजा
भैरवगढ़ जेल में काल भैरव की पूजा की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के सिलसिले जारी है। हेडलाइंस